राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं ग्रहण करते थे। कर्माबाई जब 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान जाने के लिए इच्छा हुई। यानी वह तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाना चाहते थे। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। यह सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था कि अगर सभी लोग घर छोड़ के चले जाएंगे तो श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा, देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन यानी अगली सुबह जब कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है। जब आपको भूख लगेगा तब आप खा लेना। तब तक मैं घर के सारे काम को कर लेती हूँ और मैं अपने काम को निपटाने जा रही हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के कार्यों को निपटाने में जुट गई। काम करते करते बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा और गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तो आप खा लेते हैं, और अब क्या हो गया, मैं खिला रही हूँ तो क्यों नहीं खा रहे हैं आप। और तभी पिताजी बाहर चले गए हैं, माताजी भी बाहर चली गई हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया। वह अपने इस कर्म के द्वारा उनकी ऐसी भक्ति की कि उनका सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने तो पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं। अब कर्माबाई सुन करके भौचक्का रह गई कि मैंने पर्दा नहीं किया, और कुछ ही समय में श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद जब पिताजी और माँ जी घर वापस आए, तब माँ बाप के घर लौटने पर कर्मा ने कृष्ण की लीला को दिखाया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण भोग लगाते हैं। और इस लीला को देखकर कर्मा के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए, एकदम दंग रह गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। यह तो अजूबा हो गया, आश्चर्य हो गया। लेकिन भगवान की महिमा अपरंपार होती है। जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उनकी बात को अवश्य सुनता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। और इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्ति बन गई, भक्त बन गई। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दे दो ना। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आ जाता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे।
क्योंकि जिस दिन कर्मा बाई का देहांत हो गया उस दिन से वह बालक वहां आना बंद कर दिया। उस दिन भगवान की मूर्ति में आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्मा बाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे के खिचड़ा का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया जाएगा कर्मा बाई की खिचड़ी। इस प्रकार से कर्मा बाई ने अपने भक्ति के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि भक्त भगवान से भी बड़ा होता है। और भगवान ने यह सिद्ध किया कि भक्त जब भी बुलाएगा, सच्चे मन से सच्चे हृदय से बुलाएगा, तो भगवान को धरती पर आना पड़ेगा और अपने भक्त की कही हुई बातों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।